हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई हूँ एक अच्छी सी और एक वीडियो के साथ। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया हम कहाँ जा रहे हैं, तो स्पीड अप करते हैं और जल्दी से पहुँचते हैं मिस्टर DIY। लेट्स गो। सो हम पहुंच चुके हैं मिस्टर DIY। ये है हनुमानगढ़ में, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर मैं पहली हूँ जो इसको शूट कर रही हूँ व्लॉग को, और सारा डिटेल में दिखाते हैं। तो चलिए अंदर जल्दी से चलते हैं। और पहले मुझे शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा कैमरा नीचे रखा, फिर हम खुल गए। मतलब कि फिर हमने देखा कि यहाँ पे बास्केट्स हैं, क्रोकरी का थोड़ा बहुत लगा रखा था। फिर यहाँ इतने अच्छे आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ग्रासेस, सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छा था। कैमरे में तो इतना अच्छा क्या पता दिख रहा है कि नहीं, पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की दिखाने की। तो अब इसके बाद हमने अपनी बास्केट ले ली है। अब बास्केट लेने के बाद हमने सोचा चलो जल्दी से शॉपिंग करना स्टार्ट कर दें। चलो चलते हैं आगे, दिखाते हैं फिर आपको। यहाँ की सारी डिटेल में दिखाऊंगी मैं। सो चलिए देरी नहीं करते, फटाफट चलते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा, ये तो कीरिंग्स वगैरह थे, और इतने क्यूट यूनिकॉर्न के, गर्ल्स के अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छे थे। कोई हार्ट शेप वाला, कोई पॉम पॉम वाला। और यहाँ हमने देखी मोबाइल एक्सेसरीज़। मुझे गोरिल्ला स्टैंड पसंद आया, क्योंकि मुझे अक्सर ये सारी वीडियो शूट करनी होती हैं, पर वो छोटा काफ़ी था और हल्का था, तो मेरे फ़ोन का वेट वो क्या पता उठा पाए ना उठा पाए। यहाँ हमने बहुत क्यूट सी फ्लोर मैट्स देखी, गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छी थी। क्यूट क्यूट डिज़ाइंस थे, कोई पांडा वाला था, कोई प्लेन भी थी। तो हमने आगे यहाँ एयर पम्प्स थे, अलग अलग टाइप के ऑयल्स थे। बेसिकली इसके आगे जो भी आएगा वो सब का सब, मतलब एक कार एक्सेसरीज़ कह सकते हैं, और व्हीकल एक्सेसरीज़ भी काफ़ी थी यहाँ पर। तो ये मेरा सेक्शन नहीं था, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी टपा दिया क्योंकि मुझे इन चीज़ों में कम इंटरेस्ट है, ना ही मुझे नॉलेज है इन चीज़ों की। तो मैंने इनको फटाफट आपके लिए दिखाने के लिए इसे सिर्फ शूट किया है। तो चलिए जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। आई होप मेरे साथ साथ आपको मज़ा आ रहा होगा। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब हमें देखने को मिले एक ट्रैवलिंग कुशन्स, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, पर मुझे लगता है मार्केट में ज़्यादा सस्ते हैं। और फिर हमने देखा वॉल क्लॉक्स, इतने साइज़, इतनी वैरायटी थी, मुझे तो काफ़ी पसंद आई। बाकी आपके ओपिनियन है कि आपको कैसा पसंद आता है कैसा नहीं, एक बार आप भी ज़रूर विज़िट करके देखें। इसके बाद था ये आयरन स्टैंड, अच्छा था पर मुझे साइज़ थोड़ा छोटा सा लगा। यहाँ थी टूल किट, स्क्रूज, बोल्ट्स, ये सब मैकेनिकल इक्विपमेंट्स के लिए है, जो कि मेरे बस का बाहर है। यहाँ पे सारे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स थे, आगे स्क्रू, बोल्ट्स एंड ये सब कुछ था। तो मैंने फटाफट आगे लिया। पेंट ब्रशेज़, ये था पुट्टी पुट्टी करने वाला कोई कुछ था, इक्विपमेंट था। मैंने इसे बहुत गहराई से देखा था, क्योंकि मैंने इसे पहली बार देखा है। तो चलते चलते हमें ये दिखी, तो हमें दिखी यहाँ पे कुछ ग्लूज़, अलग अलग टाइप की थी, अलग अलग क्वालिटी थी इनकी।
कई हाई पावर थी, कई मीडियम थी। फिर हमें दिखी हॉट ग्लू गन्स, जो अक्सर बच्चे भी काम में लेते हैं और बड़े भी। फिर रस्सियाँ थी कपड़े सुखाने वाली, और घर में काम आने वाली काफ़ी हाउस होल्ड आइटम्स थी। और आगे हमने देखा, फिर हमने देखे ये पेंट्स, जिसे मैंने भी बाय किया है और मैं आपको जल्दी इसका एक रिव्यू दूंगी और इसे यूज़ भी करके दिखाऊंगी। फिर हम ऊपर वाले सेक्शन में चले गए, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ सारे लोग जा रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी चलते हैं। और बहुत सारी वैरायटी थी वहाँ, असली वैरायटी तो ऊपर ही थी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ देखी वो था, सबसे सामने ऊपर एंटर होते ही सेक्शन था फुटवियर्स का। और क्योंकि मार्केट में काफ़ी ये एक्सपेंसिव थी, मुझे लगा यहाँ इसका रेट एकदम सही है। इसके बाद हम गए ये हाउस होल्ड आइटम्स की तरफ। फिर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, इसलिए हम आगे चले गए। यहाँ पे बकेट्स थी, स्टूल थे, और भी काफ़ी कुछ था। फिर ये लॉन्ड्री बकेट्स आ गई, काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस थे इसके भी। और इसके बाद ये आगे बाथरूम इक्विपमेंट्स वगैरह। फिर हम आगे चले और हमें दिखी डस्टबिन वाला सेक्शन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटेड थे काफ़ी अच्छे और रीज़नेबल प्राइसेस थे। इनके प्राइसेस 100 to 150 के बीच में थे और इतने अच्छे लगे मुझे। और यहाँ काफ़ी कलर के ऑप्शंस भी थे, ये पैर से खोलने वाला डस्टबिन, और भी काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पर। फिर नहाने वाली बकेट्स वगैरह। इसके बाद हम चले बॉटल सेक्शन में। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा ये वाटर कूलर का ऊपर वाला, इतना अच्छा। और ये प्रिंटेड वाटर बॉटल्स भी बहुत अच्छी थी। इसके साइड में ही सारा का सारा वाटर बॉटल का सेक्शन बना हुआ था, जहाँ पे मेज़रमेंट वाली बॉटल्स भी थी, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, ताकि हम मेज़र कर सकें हम दिन में कितना पानी पी रहे हैं कितना नहीं। फिर यहाँ पे आए स्टील के सेक्शन, काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस थे ग्लासेस के, कप्स के। और इसके बाद आया नॉन स्टिक सेक्शन, जो मेरा फेवरेट है। यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी अच्छे थे मार्केट के कंपैरिजन में, क्योंकि मार्केट में इसके प्राइसेस जस्ट डबल थे। और यहाँ पे कलर ऑप्शंस भी काफ़ी सारे थे और वैरायटी भी थी। और मुझे सबसे अच्छा लगा वो फ्राइंग पैन लगा, वो भी वाइन कलर वाला। यहाँ पे मस्टर्ड कलर भी था, ग्रेइश सा कलर भी था, काफ़ी कुछ था। और कढ़ाइयाँ थी, और जो आप देख रहे हो साइड में पिंक और ब्लू वाला, पहले तो मुझे लगा कि ये चाय बनाने वाला बर्तन है, पर फिर मुझे बाद में पता लगा नहीं, वरना मैं तो इसे ले ही लेती। पिंक कलर तो वैसे भी गर्ल्स का फेवरेट होता है। काफ़ी अच्छी थी इसकी क्वालिटी। फिर हम गए स्टेशनरी सेक्शन में, और यहाँ पे काफ़ी प्रिंटेड और कलर ऑप्शंस थे, प्रिंटेड ऑप्शंस थे स्टडी टेबल्स के। और इसके बाद इसका सारा सेक्शन आया बैगेज और लगेज का। और इसके बाद हमने देखा ये वाइट बोर्ड, इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा था और मुझे भी काफ़ी पसंद आया। फिर इसके बाद हम गए, काफ़ी अच्छा तो नहीं था ये, आगे जो सेक्शन था सारा स्टेशनरी था और पढ़ाई में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं इसीलिए हमने इसको फटाफट आगे चले गए। और ये था सबसे अच्छा सेक्शन बैगेज का, और यहाँ काफ़ी प्रिंटेड बैग्स भी थे, पर लिमिटेड से ऑप्शंस थे। तो इसके बाद आता है मेरा फेवरेट सेक्शन, जो कि थे वॉल स्टिकर्स। मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, क्योंकि ये थे 3D वॉल स्टिकर्स। मैं अपने रूम के हिसाब से लेना चाह रही थी, और मैं आपको इसको जल्दी बाय करूँगी और इसका रिव्यू भी आपको दूंगी और दिखाऊंगी कैसे यूज़ होते हैं। फिर यहाँ फ्लोर वाले स्टिकर्स भी थे, और यहाँ नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग स्टिकर्स भी थे, काफ़ी प्रिटी थे, काफ़ी अडोरेबल थे। देख के मन करेगा कि आप भी ले लो और बच्चे बन जाओ। पर ठीक है, यहाँ पे बटरफ्लाई वाले भी थे, बहुत अच्छे अच्छे कार्स वाले बॉयज़ के अकॉर्डिंग। और ये बटरफ्लाई वाले तो बहुत अच्छे थे, इन्हें आप अपने अलमीराज पे भी लगा सकते हैं, मतलब डेकोर्स थे ये सारे। और इतने अच्छे डेकोर्स आगे हमने देखे वॉल स्टिकर्स, जो कि आप किचन वगैरह या फिर फ्लोर पे या फिर आप अपनी अलमीरा पे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने भी बाय किया है, और इसका भी मैं आपको रिव्यू जल्द ही दूंगी। और होप सो इसके इस वीडियो के कुछ दिनों बाद ही आपको इसकी वीडियो मिल जाए। तो देखते हैं आगे। और इसके आगे जो सॉफ्ट टॉयज़ मैंने देखे, यार क्वालिटी इज़ जस्ट ऑसम। इतने सॉफ्ट टॉयज़, इतने सॉफ्ट, मतलब जब आप इन्हें हाथ में कैरी कर रहे थे ना, इट वाज लाइक सो क्यूट। और इसके बाद हमने देखा ये टॉय सेक्शन, जो कि किड्स के लिए था। यार ये बचपन में कितने जल्दी निकल जाता है ना, मतलब टाइम थम सा नहीं रहा, इतने बड़े क्यों हो रहे हैं यार हम।
यार इतने सॉफ्ट सॉफ्ट टॉयज हाथ में आते ही पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, जस्ट लाइक कुची कुची कू वाला फील आ रही थी। सो हमने देखे यहाँ कितने क्यूट क्यूट से, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये मिनी शेर है, मिनी लेपर्ड है, शेर नहीं सोच लेपर्ड ही है, लेपर्ड है। ड्रैगन्स हैं छोटे छोटे। इसके बाद हम गए ज्वेलरी सेक्शन पे, मोस्ट लव्ड पार्ट ऑफ द गर्ल्स। तो यहाँ इतने अच्छे अच्छे नेक पीसेस, मैंने आपको साथ में रेट्स भी शेयर किए हैं, प्राइसेस इसीलिए शेयर किए हैं ताकि आप वहाँ बैठे बैठे आपको पता लग जाए, घर पे बैठे बैठे, कि यार इतना सही है यार ये। मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग मैं कंपैरिजन करूँ ना तो ये इट्स रेट्स वर जस्ट ऑसम लेवल। इतने अच्छे और क्वालिटी भी अच्छी थी, मैं भी लेके आई थी। के बाद हुआ मेरे साथ मेन मैटर। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं अभी कुछ टाइम पहले ही श्रीगंगानगर से, जब मैं यहाँ से DIY से ही सेम बो वाला हेयर बैंड लगा के गई थी, तो वहाँ पे ऐसा हुआ, उन जो रश था उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने इनका ही लेके लगा लिया हो। और मुझे भी डाउट हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कैश काउंटर पे मुझे सारे ऐसे देखें, तो मैंने वहाँ सबको कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया। इसके बाद आया ये सनग्लासेस वाला सेक्शन, जहाँ मुझे ब्लू कलर का काफ़ी अतरंगी सा लगा ये, तो मैंने सबके सामने लगा लिया। और मेरी मम्मा वाज लाइक क्या कर रही है तू सबके सामने। मैं कहा मम्मी चलने तो कुछ नहीं होता। सारे मुझे यूँ देख रहे थे जैसे 2 साल की बच्ची आ गई हो यहाँ पे। इसके बाद आया रबड़ बैंड का सेक्शन, और यहाँ पे अच्छे अच्छे स्क्रंचीज़ थे और काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे हमारे पास। और काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगा मुझे वो सेक्शन, क्योंकि काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस थे यहाँ पे। और क्योंकि ये ज़्यादातर जो वैरायटी थी ऑनलाइन मैंने काफ़ी देखी थी, सेम ही थी। और इसके बाद आया हमारा कैश काउंटर, जहाँ हमने बिलिंग कराई अपने सामान की। और इसके बाद काफ़ी अच्छी डेकोरेशन भी की हुई थी यहाँ पर। और फिर हम आ गए बाहर, और देखिए बाहर का व्यू। और अगर आपको ज़ूडियो का हॉल भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, जल्द ही आपके लिए आएगा। और चलिए हमारी शॉपिंग हो चुकी है, डन 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 डन, मेरी शॉपिंग डन। चलिए घर चलें। और पहली वीडियो मैं बना रही हूँ हनुमानगढ़ से, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर